चलिए दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट के टॉपिक को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था। हमने सारे क्वेश्चन जो है गारंटी ऑफ टॉपिक में कर लिए थे, जिसको हमने 3 केस में बांटा था। गारंटी गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म एंड गारंटी गिवन बाय फर्म टू द पार्टनर, और लास्ट हमारा थर्ड केस गारंटी गिवन बाय पार्टनर टू अनदर पार्टनर। ठीक है, ये तीनों केस में बांट के हमने जो है सारे क्वेश्चन कर लिए थे। उम्मीद है आपको जो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट का जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम जो है इस वीडियो में एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट के टॉपिक को हम जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको इस टाइप के कंटेंट में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ उसको शेयर करें, क्योंकि कॉमर्स का कंटेंट यूट्यूब पे आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, खास करके NIOS के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इसी वजह से प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ। तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। हमारा एक नया टॉपिक है जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले हम समझते हैं आखिर ये पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है। देखो दोस्तों, पास्ट मतलब बीता हुआ, एडजस्टमेंट मतलब उस बीते हुए को जो है एडजस्ट करना। अब हम जो है पार्टनरशिप में हमारा एक टॉपिक आ जाता है पास्ट एडजस्टमेंट। देखिए दोस्तों, क्या होता है, हमने जो है शुरू से ही अकाउंटिंग पूरी अच्छी तरीके से सीख ली है। हमने रिकॉर्डिंग करना सीख लिया है, जर्नल एंट्री पोस्टिंग करना हमने सीख लिया है कि जर्नल एंट्री को लेजर में कैसे पोस्ट किया जाता है, कैश बुक बनाना सीख लिया है, अलग अलग टाइप्स की जो बुक्स कैसे रिकॉर्ड होती हैं वो बनाना सीख लिया है। और जो लेजर हम प्रिपेयर करते हैं उसकी एक्यूरेसी, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी कैसे चेक करें, उसके लिए हमने ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा। अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना सीखा कि हम अपना जो है नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जिसमें हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने जो है बनाना सीखा था। साथ में अपना फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की कैसे निकाले, बैलेंस शीट वो बनाना भी हमने सीखा था। अब आके पार्टनरशिप के मॉड्यूल में हमने एक और नया अकाउंट सीखा कि जो हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है उसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, किस अकाउंट के थ्रू करें। पार्टनरशिप, क्योंकि पार्टनर में एक तो प्रोप्राइटर होता नहीं है, सॉरी एक तो मालिक जो है उसमें होता नहीं है, बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है हमें। तो उसके लिए हमने एक और नया अकाउंट सीखा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, यही सब हमने जो है बना लिया, कर लिया। लेकिन अब भैया हो गई हमसे गलती। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमने जो है कंसिडरेशन में लिया ही नहीं उसे। मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ज़्यादातर यही गलतियां होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना था 6% के हिसाब से, नहीं लगाया। ड्राइंग लगानी थी, इनकम है फर्म की, नहीं लगाया। भैया रेशियो हमें गिवन था 2:1:1 प्रॉफिट बांटने का। हमने जो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया, सब चीज़ कर ली, प्रॉफिट बांट दिया हमने इक्वली। रेशियो था हमारा 2:1:1, प्रॉफिट बांट दिया इक्वली, पता ही नहीं चला। एग्रीमेंट जो है, एग्रीमेंट के हिसाब से हमें ड्राइंग्स लगानी थी, हमें कैपिटल लगानी थी, हमें ये रेशियो गिवन थी, हमने कुछ किया ही नहीं, हमने उल्टा सीधा काम कर दिया। तो इसका मतलब हमारा प्रॉफिट भी गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमने प्रॉफिट भी बांट दिया, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाई, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने चार्ज किया। गिवन तो था हमें, लेकिन हम भूल गए करना। सब चीज़ हो गई, या तो करना भूल गए या फिर करने के बाद पता लगा कि ये चीज़ करनी थी, क्योंकि बाद में हमें पता लगा था साल के बीच में। मान लो एक जो है अगर पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट हुआ था 1:1:1 में, यानी कि इक्वली रेशियो बांटता था। ठीक है, साल के बीच में उन्होंने अपना रेशियो बदल दिया, लेकिन हमने इक्वली ही बांट दिया उसको, प्रॉफिट को। तो भैया रेशियो तो चेंज है, रेशियो तो अलग है। मान लो रेशियो 2:1:1 की थी, रेशियो तो अलग होगी, प्रॉफिट गलत बांट दिया। उसके बाद अब अकाउंट भी प्रिपेयर कर लिया, प्रॉफिट भी बांट दिया, सब चीज़ें हमने कर ली। जो जो मैंने अकाउंट्स के नाम बताए आपको, ट्रेडिंग P&L प्रॉफिट निकाला, उसमें से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। ठीक है, और पार्टनर की कैपिटल में भी डाल दिया हमने, कैपिटल अकाउंट भी हमने सीखे थे उसमें भी डाल दिया हमने, सब चीज़ हमारी हो गई। भैया अब तो कुछ ही नहीं हो सकता। अब हमें जो है अब क्या करना पड़ेगा, एक पास्ट की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। भैया अब पास्ट में वो चीज़ तो हो चुकी है, अब उसकी करो एडजस्टमेंट। इसीलिए हम एक नई एंट्री उसमें से पास कर देंगे, सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री, क्योंकि अब तो वो चीज़ हो गई, उसको ठीक नहीं कर सकते हम, ना उसको हम काट सकते हैं। अब क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे कि भैया जिस पार्टनर को ज़्यादा प्रॉफिट गया है, अगर हमने IOC मान लो नहीं लगाया, तो जिसको ज़्यादा गया है उससे ले लेंगे,
जिसको कम गए है वो उसे दे देंगे। ये हम क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, पास्ट की एक एडजस्टमेंट करेंगे कि पास्ट मतलब हमसे जो चीज़ हो चुकी, गलत प्रॉफिट बढ़ चुका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगाई, रॉन्ग रेशियो में मतलब प्रॉफिट हमने बांट दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी, बस इसी को ही हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप जो है पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब समझ गए होंगे कि आखिर ये जो है पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है। अब इसका जो है समझने का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा ही यूनिक है। आप बुक में देखोगे तो अलग है, हर क्वेश्चन आपको अलग अलग टाइप से करते हुए मिलेंगे, बट इसका सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि दो तरीके मैं आपको इसको बताऊंगा। एक तो जब आपको पूरी इंफॉर्मेशन गिवन होगी तब, एक जब आपको आधी इंफॉर्मेशन गिवन होगी, उसमें आप कैसे पास्ट एडजस्टमेंट जो है जर्नल एंट्री आप पास करोगे। ठीक है, दो तरीके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको जो है पास्ट एडजस्टमेंट की मैं बता देता हूँ कि किस वजह से हमें जो है पास्ट एडजस्टमेंट यानी कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ती है। ठीक है, तो बुक खोल लीजिए, आपकी बुक के पेज नंबर में आई थिंक मैं देख लेता हूँ एक बार, पेज नंबर आपकी बुक 2 है, 230 पे आपकी गलतियां लिखी हुई कि किस वजह से हमारे जो है पास्ट एडजस्टमेंट पास करनी पड़ती है। सबसे पहले लिखा हुआ है ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ऑन ड्राइंग, कि भैया हमसे गलती हो गई, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत लगा दिया या लगाया ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी गलत लगा दिया या फिर लगाया ही नहीं। मान लो हमें 10% गिवन था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाने के, हमने लगा दिया 12%, ज़्यादा दे दिया भैया, ज़्यादा हमने चार्ज कर लिया तो मतलब प्रॉफिट कम गया होगा। अब लगाना था 10%, लगा दिया 12%। मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगानी थी 6% के हिसाब से हमें जो है इनकम मिलनी थी, लेकिन हमने लगाया 10%, ज़्यादा ले लिया भैया, इनकम ज़्यादा होगी तो मतलब ज़्यादा प्रॉफिट दे दिया हमने। ठीक है, ये गलती हो सकती है, या तो कम दे दिया या ज़्यादा दे दिया, ये हो सकता है, या तो फिर लिया ही नहीं हमने कंसिडरेशन में। ठीक है, फिर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर इन द रॉन्ग प्रोपोर्शन, मतलब गलत रेशियो में हमने प्रॉफिट बांट दिया। साल के बीच में अगर प्रॉफिट बदलता है तो कभी कभी हो जाता है इक्वली, पहले मान लीजिए इक्वली था, पहले जब पार्टनरशिप बिजनेस हमने स्टार्ट किया था, बीच में हमने रेशियो बदल दिया, हमें तो ये लगेगा कि इक्वली बांटना है, भैया इक्वली बांट दिया, बाद में पता लगा भैया रेशियो तो चेंज हो चुका था, गलत बांट दिया प्रॉफिट हमने। इसकी वजह से भी हमें जो है पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ती है। ऑल्टरिंग ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विद इफेक्ट फॉर सम पास्ट डेटा रिस्पेक्टिवली पार्टनर, मतलब कि भैया रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो जो है वो ही बदल गया। देखो थर्ड पॉइंट में ये है, रेशियो ही बदल गया, हमने पिछले रेशियो में लगा दिया, 5:3:2 का रेशियो था, फिर हमने जो है 4:5 मान लीजिए 4:4:2 का रेशियो बन गया, पता ही नहीं चला, हमने तो पिछले रेशियो में बांट दिया, फिर भी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें क्या हुआ, एक पार्टनर को ज़्यादा पैसा दे दिया, एक को कम दिया। अब भैया जिसको ज़्यादा दिया उससे लेके जिसको कम दिया उसे दे देंगे, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे, क्योंकि काट तो नहीं सकते अब हम उसे। फिर है ओमिशन ऑफ सैलरी और कमीशन पेबल टू द पार्टनर, भैया पार्टनर को हमने सैलरी दी थी, कमीशन देनी थी, एग्रीमेंट में पार्टनर ने पहले ही लिखवा दिया था कि मैं ज़्यादा मेहनत करूंगा, बाहर जाके अपने बिजनेस को प्रमोट करूंगा, ग्राहक बनवाऊंगा आपके, लुधियाना चले जाऊंगा, यहाँ पे चंडीगढ़ चला जाऊंगा, मैं दिल्ली चला जाऊंगा, मैं हरियाणा चला जाऊंगा, दुकानदारों को जो है मैं पटाऊंगा कि मेरी दुकान पे आके मेरी सेल बढ़ाए, या अपने प्रोडक्ट दिखाऊंगा, तो मुझे इस बात की जो है कमीशन भी मिलनी चाहिए पर पीस, या तो सैलरी मिलनी चाहिए। उसने एग्रीमेंट में साफ साफ लिखवा दिया, लेकिन उसको दी ही नहीं हमने, ना सैलरी दी ना कमीशन दी, तो इसकी वजह से भी अब एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ती है। अब हमने पार्टनर को सैलरी नहीं दी ना कमीशन दी, तो इसका मतलब हमने दूसरे पार्टनर को उसका पैसा दे दिया है, तो जिसको दिया है उससे ज़्यादा दिया होगा, उससे ले लेंगे, जिसको नहीं दिया उसे दे देंगे, एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, क्योंकि अब तो हो चुका, प्रॉफिट बढ़ चुका, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बन चुका, अब कुछ नहीं हो सकता, अब एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी, जिसमें एक का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, एक का क्रेडिट होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि एक से लेंगे तभी तो दूसरे को देंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता, फर्म खुद से कहाँ से लाएगा, फर्म ही पार्टनरों का है, तो एक से लेंगे तो दूसरे को देंगे। अब हमें जो है एक एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ पे पास करनी पड़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो है कॉन्सेप्ट समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपका जो है बड़ा क्वेश्चन यूज करूंगा, जिसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन गिवन होगी, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि आधी इंफॉर्मेशन कैसे गिवन होती है और उसमें हम जो है कैसे पास्ट एडजस्टमेंट की एंट्री करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इलस्ट्रेशन नंबर 18 का मैं यूज़ करूंगा आपको जो है पास्ट एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, कि आखिर पास्ट एडजस्टमेंट की हम जर्नल एंट्री पास कैसे करते हैं।
फिर मैं आपको दूसरे इलस्ट्रेशन कराऊंगा जिसमें हमें आधी इंफॉर्मेशन गिवन होती है और उस आधी इंफॉर्मेशन में हम कैसे जो है पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री पास करें। सबसे पहले जो हम बड़ा क्वेश्चन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 18 पेज नंबर 235 पे हमें ये गिवन है। बुक 2 आप डाउनलोड कर लीजिए, अगर आपके पास बुक नहीं है तो पेज नंबर 235 खोल लीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 18 हम जो है करने जा रहे हैं, ठीक है। पास्ट एडजस्टमेंट का हमारा ये टॉपिक है। इसको समझाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि ABC एक पार्टनर है फर्म में 1 अप्रैल 2013 को, और उनकी जो कैपिटल है वो 3 लाख, 1.5 लाख और 1.5 लाख है, ठीक है। ABC, यहाँ पे ABC एक पार्टनर है, A, B एंड C। उनकी जो कैपिटल यहाँ पे बताई गई है हमें 3 लाख, 1.5 लाख और 1.5 लाख, ठीक है। 3 लाख, 1.5 लाख और 1.5 लाख, ठीक है। ABC की और तीनों की हमें जो है, और इनका जो मेरे ख्याल से यहाँ पे रेशियो भी बताया गया होगा, ठीक है, छोड़ दीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज पर द प्रोविजन ऑफ द डीड, डीड क्या होता है, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के प्रोविजन के हिसाब के सी को जो है रेमुनरेशन देनी थी 30,000 पर एनम के हिसाब से। मतलब सी को हमें जो है एक सैलरी देनी थी, सी को हमें सैलरी देनी थी 30,000 पर एनम के हिसाब से, यानी कि 30,000 रुपये हमें जो है साल के सी को सैलरी देनी थी, ठीक है। और दूसरा एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट एट 5% पर एनम वाज प्रोविडेड ऑन कैपिटल। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना था हमें 5% के हिसाब से, IOC हमें लगानी थी 5% के हिसाब से। ये एग्रीमेंट की बातें मैं आपको बता दूं, एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था। और प्रॉफिट का जो रेशियो एग्रीमेंट में लिखा गया था वो 2:1, यानी कि प्रॉफिट का रेशियो क्या लिखा था, 2:1 का जो है प्रॉफिट का रेशियो था। और नीचे लिखा हुआ है कि इग्नोरिंग द अबव टर्म नेट प्रॉफिट ऑफ 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 वाज डिवाइडेड इन 3 पार्टनर इक्वली। भैया पहले तो ये बोल रहा है कि इग्नोरिंग द अबव टर्म, मतलब कि उसने इसको भी इग्नोर कर दिया, इसको भी इग्नोर कर दिया और इसको भी इग्नोर कर दिया। और जो नेट प्रॉफिट हमें गिवन था, टोटल नेट प्रॉफिट हमें क्या गिवन है, 1,80,000 रुपये गिवन है, उसको इसने क्या किया, रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। रॉन्ग रेशियो मतलब उसने बोला कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो मतलब 1:1:1 की रेशियो में उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये उसने किया, और इन तीनों को उसने इग्नोर कर दिया। अब हमें जो है एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करने को बोल रहा है, जिसमें हमें जो है एरर्स को रेक्टिफाई करने को बोल रहा है, और उसने बोला है कि वर्किंग भी हमें जो है क्लियरली शो करे। इसमें हमें पास्ट एडजस्टमेंट में एक टेबल बनाना होता है, ठीक है, जिसे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट या स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट हम बोलते हैं, ठीक है। आपको लिखने के, अगर आपको लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, टेबल बना के आप दिखा सकते हैं, ठीक है, वर्किंग को। क्वेश्चन का ओवरव्यू एक बार फिर से दे देता हूँ। भैया इनकी कैपिटल ये दे रखी थी ABC की, और सी को सैलरी देनी थी 30,000 रुपये पर एनम के हिसाब से, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना था 5% के हिसाब से, और जो प्रॉफिट रेशियो था एग्रीमेंट के अंदर वो था 2:2:1 का। भैया उसने क्या किया, अकाउंटेंट ने इन तीनों को ही इग्नोर कर दिया, ना इसने सैलरी दी, ना इसने IOC लगाया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% के हिसाब से, ना इसने इस रेशियो में प्रॉफिट बांट दिया। प्रॉफिट हमारा ये हुआ, उसने क्या किया, इक्वल बांट दिया। अब हमें जो है इसको ठीक करना है, तो एक टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले करना क्या है, हमें एक टेबल बना लेनी है। टेबल बनाएंगे, उसमें 3 पार्टनर हैं हमारे, एक तो A है, एक तो B है, तीसरा हमारा C है। ये 3 पार्टनर हैं भैया, तीनों को लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे पर्टिकुलर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ेंगे, कैपिटल से कुछ पैसा लेंगे तभी तो देंगे, और कैपिटल का रूल आपने याद रखना है, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हमने जो है गलत रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड कर दिया भैया। अब हम पार्टनर से जाके बोलेंगे कि भैया हमने क्या किया है, ना किसी को सी को सैलरी देनी थी वो सैलरी दी, ना IOC हमने लगाया, और ना हमने जो है सही रेशियो में प्रॉफिट बांटा है, हमने गलत प्रॉफिट बांट दिया। तो सबसे पहले तो हमें जो है जो जो आपको प्रॉफिट मिला है, हमें अपनी वर्किंग करनी है, अब सही करना है, जो जो आपको प्रॉफिट मिला है वो वापस दे दो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रॉन्ग रेशियो में जो प्रॉफिट मिला है, रॉन्ग रेशियो प्रॉफिट डिवीजन जो उनको मिला था वो वापस ले लेंगे,
रॉन्ग रेशियो का जो प्रॉफिट डिवीजन हुआ था वो वापस ले लेंगे, और अगर पार्टनर से हम वापस ले लेंगे तो इट मीन्स वो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो उसको क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे, तो तीनों के अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। तो डी आर उनके आगे लिख दीजिए, तीनों के अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। भैया रॉन्ग हमने रेशियो दे दिया, रॉन्ग रेशियो में आपको प्रॉफिट दिया था वो वापस दे दो, तो तीनों के अकाउंट हमने कर दिए डेबिट। ऐसी टेबल के अंदर आपको डेबिट डाल के दिखाना है। और अगर 1,80,000 रुपये कैपिटल है, और सॉरी नेट प्रॉफिट है, तो इक्वली बांटा होगा, कितना कितना बांटा होगा, 60,000 60,000 ए को, 60,000 बी को, 60,000 सी को, तभी तो इक्वल हुआ। तो भैया 60,000 रुपये पहले वापस लो, 60,000 60,000 60,000। अब आ गया जो हमने प्रॉफिट बांटा था, क्योंकि और कुछ तो लगाया ही नहीं, सीधा हमने गलत प्रॉफिट ही बांट दिया था, वो ले लिया हमने वापस। ठीक है, प्रॉफिट तो आ गया। अब हमने क्या नहीं दिया था, सी को सैलरी नहीं दी थी, तो वो दे दो, सी को सैलरी दे देंगे, लिख देंगे पर्टिकुलर में सी सैलरी। देखो भैया सी को हम सैलरी दे रहे हैं, कितनी देनी थी, 30,000 रुपये देनी थी, ये राशि। अब सी को हम पैसे दे रहे हैं तो मतलब उसकी कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल अकाउंट उसका क्रेडिट में जाएगी कि डेबिट में जाएगा, बढ़ती है तो भैया क्रेडिट में जाएगा, तो सी का अकाउंट सिर्फ हमारा क्रेडिट में जाएगा। कितनी सैलरी देंगे, 30,000 रुपये की सैलरी से दे देंगे। लो भैया अपनी सैलरी ले लो, तो हमने पिछली बार आपको दी नहीं थी, गलत दिया था, प्रॉफिट तो उसने दे दिया, अब सैलरी उसने ले ली। दूसरा क्या लगाना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना था 5% के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन कितना रहा है वो निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है, सबसे पहले ए का 3 लाख रुपए इसकी कैपिटल है, इंटू 5/100 कर देंगे। ठीक है, उसका निकल के आ जाएगा, कितना बन रहा है, 15,000 रुपये इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है। बी का निकाले तो अगर 1.5 लाख है, 1.5 लाख का 5% 7,500 रुपये। ठीक है, और सी का भी 5% 7,500 रुपये बनेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा कि घटेगा, भैया बढ़ेगा। हम देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको चार्ज करते हैं क्योंकि वो हमारे फर्म के लिए हम बनाते हैं और फर्म का हमारा जो है वो एक एक्सपेंस है, बट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम उसको क्रेडिट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, क्योंकि पार्टनर के लिए वो क्या है, एक इनकम है, एक ब्याज उनको मिल रहा है उनकी कैपिटल पे। किस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, मैंने आपको पहले ही समझाया था। तो अकाउंट जो है यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि तो तीनों के अकाउंट जो है वो बढ़ेंगे, क्रेडिट कर देंगे, यहाँ पे भी क्रेडिट कर देंगे, यहाँ पे भी क्रेडिट कर देंगे। भैया आपको जो मिलना था ए, आपको मिलना था 15,000 रुपये, और आपको जो मिलना था 7,500 रुपये में आपको जो है मिलने थे, और यहाँ पे भी जो है 7,500 रुपये आपको मिलने थे, वो ले लो। ठीक है, तो दोस्तों कैपिटल हमें देनी थी, अब हम जो है कैपिटल दे चुके। अब बचा हमारा प्रॉफिट, प्रॉफिट देना है। भैया सबसे पहले प्रॉफिट कैसे देंगे हम, जितना रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है, यहाँ पे देखो हमने सी को सैलरी भी दी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दी है, तो वो तो काटे जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी लिखते थे और सैलरी को भी लिखते थे, क्यों, क्योंकि बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस है, वो तो काटना पड़ेगा। मान लीजिए आप अपनी शॉप के अंदर अगर एक हेल्पर रखते हो तो उसको सैलरी देते हो, तो वो सैलरी अपने प्रॉफिट में से ही तो देते हो, आप सैलरी प्रॉफिट में चार्ज करते हो ना, अपने प्रॉफिट में से देते हो, तो उस सैलरी की वजह से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। मान लीजिए आप जो है टोटल प्रॉफिट 75,000 रुपीज़ कमाते हो पर मंथ। ठीक है, 5,000 आपके हेल्पर की सैलरी है, तो टोटल प्रॉफिट आपका क्या बना, 70,000। अगर हेल्पर ना होता तो 75,000 बनता आपका प्रॉफिट। हेल्पर क्या कर रहा है, आप पे प्रॉफिट के चार्ज कर रहा है आपके प्रॉफिट के ऊपर, तो इसीलिए ये तो चार्ज होंगे। भले ये क्रेडिट हो रहे हैं कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन फर्म के लिए तो वो खर्चा है, फर्म के अकाउंट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो वो डेबिट होंगे, तो इसीलिए ये सब काटे जाएंगे। अब हम निकालेंगे टोटल प्रॉफिट, रिमेनिंग टोटल प्रॉफिट, यानी कि जितना बचा हमारा टोटल प्रॉफिट वो निकालेंगे, कितना बचा। भैया सबसे पहले 1,80,000 रुपये का तो हमारा जो है नेट प्रॉफिट था, उसमें से हमें
हमने क्या किया, सी को सैलरी दी 30,000 रुपीज़ की, मतलब माइनस कर देंगे 30,000। और एक और चीज़ माइनस करेंगे कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमने दिया है, तो वो फर्म के लिए एक्सपेंस है, वो भी माइनस कर देंगे। तो 15,000 प्लस 15,000 30,000 ही हुए, ठीक है, 30,000। तो ये हो गया 60,000। 1,80,000 में से दोनों 60,000 अगर हम माइनस करें तो 1,20,000 रुपये हमारा बनता है। ये हो गया हमारा टोटल प्रॉफिट। और यही हमें बांटना था किस रेशियो में, 2:2:1 में। हमने तो ये चीज़ लगाया ही नहीं तो फिर हमारा प्रॉफिट ये निकलता। हमने ये चीज़ लगाई ही नहीं, तभी 1,80,000 को सीधा बांट दिया, तभी देखो यहाँ पे हमने उसको लिया। ये भी गलती हुई थी हमें। अब हम इसी 1,20,000 को बांट देंगे और ए का जो शेयर इसमें बनेगा 1,20,000 को हम इंटू कर देंगे किससे, 2 से, क्योंकि 2 हिस्से हैं उसमें और टोटल हिस्से हैं 5, 2/5 कर देंगे। और बी को भी जो है 1,20,000 इंटू 2/5 ही करेंगे। और सी को जो है 1,20,000, इसका जो शेयर है वो एक हिस्से का शेयर है तो 1/5 कर देंगे। इसका आ जाएगा 48,000, इसका भी आ जाएगा 48,000, इसका आ जाएगा 24,000। ठीक है जी, ये आ गया टोटल प्रॉफिट और इसी को ही हम जो है दे देंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट इन रेशियो 2:1। और जो प्रॉफिट हम बांट रहे हैं वो कितना बांट रहे हैं, 1,20,000 का प्रॉफिट जो है हम बांट रहे हैं। कैसे बांटेंगे, अब यहाँ पे दे रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे उनके कैपिटल अकाउंट को, डेबिट तो करेंगे नहीं क्योंकि दे रहे हैं, और तीनों के कैपिटल अकाउंट अब हो जाएंगे क्रेडिट। 48,000 ए का, 48,000 बी का और 24,000 रुपये जो है वो सी का। भैया हमने दे दिया प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितने में से दिया, 1,20,000 के प्रॉफिट। जो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट बचा सैलरी और आईओसी को काट के, क्योंकि पीएनएल में हम काटते ही तो थे, वो काट के हमने प्रॉफिट दे दिया। ये था हमारा सही प्रॉफिट। सब चीज़ें हमने कर दी, जो गलत प्रॉफिट दिया था वो वापस ले लिया, जो जो देना था वो दे भी दिया। अब हम निकालेंगे यहाँ पे डिफरेंस अमाउंट, और वही डिफरेंस अमाउंट हमें जो है एंट्री बताएगा कि क्या करना है। मेन हमारी जो है जर्नल एंट्री है, जो हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ती है। ये तो हमारी वर्किंग है, जो कि हमें एग्जामिनर को करके दिखानी है, ये तो वर्किंग है। अब हम निकालेंगे क्या, डिफरेंस अमाउंट। डिफरेंस अमाउंट में सबसे पहले हम देख लेते हैं किसका कौन सा साइड बड़ा है। ए को देख लेते हैं, डेबिट में है 60,000, क्रेडिट में देख लेते हैं कितने हैं। क्रेडिट में जो है 15,000 और 48,000 है उसके, तो 63,000 उसके क्रेडिट में है, डेबिट में है 60,000। तो मतलब इसका बड़ा साइड जो है वो क्रेडिट है, तो यहाँ लिख देंगे क्रेडिट। और कितने का डिफरेंस है, 63,000 क्रेडिट में है, 60,000 डेबिट में है, तो 3,000 का डिफरेंस हुआ क्रेडिट का। तो मतलब क्या हुआ कि क्रेडिट है तो मतलब देने हैं पैसे कैपिटल में, ए को 3,000 रुपये हमें अभी देने हैं, ठीक है। अब आते हैं बी पे। बी का जो है 60,000 डेबिट में है और क्रेडिट में देख लेते हैं 7,500 और 48,000, 55,500। और डेबिट में है 60,000, क्रेडिट में है 55,500। तो मतलब क्या हुआ, इसका जो है डेबिट साइड बड़ा है, और डेबिट साइड बड़ा है, डेबिट में ज़्यादा है पैसे, तो इसीलिए डेबिट में लिखे और डिफरेंस लिख देंगे। 60,000 में से 55,000 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4,500। मतलब कि डेबिट। अब इससे हमें पैसे लेने हैं क्योंकि इसका अकाउंट माइनस में हो रहा है। 4,500 रुपये बी को हमने ज़्यादा दे दिए थे, वो लेने हैं अभी, ठीक है। और अब यहाँ पे अगर देखें तो 60,000 सी का डेबिट में है, क्रेडिट का देख लेते हैं 30,000 प्लस 7,500 प्लस 24,000, 61,500 जो है उसका क्रेडिट में है और 60,000 डेबिट में है। तो इसका भी जो है बड़ा क्रेडिट में आ रहा है, तो यहाँ क्रेडिट लिखेंगे। और डिफरेंस कितने का बन रहा है, 1,500 रुपये का बन रहा है, क्योंकि 61,500 क्रेडिट में है, 60,000 डेबिट में है, ठीक है। तो यहाँ हमें जो है पता लग गया कि हमें जर्नल एंट्री क्या करनी है। इसी ने हमें बता दिया कि अभी जर्नल एंट्री हमें क्या करनी है। वो बोल रहा है ए को करो क्रेडिट, बी को करो डेबिट और सी को क्या करो, क्रेडिट। इसने ही हमें एंट्री बता दी, इस टेबल नहीं। भैया हमने कोई असली में ये अकाउंट क्रिएट नहीं किया, ये तो रफ हमने वर्किंग कर ली कि भैया किससे कितना लेना है, किससे कितना देना है। वर्किंग करने के बाद पता लगा कि ए से हमें 3,000 रुपये, ए को हमें 3,000 रुपये देने हैं, बी से 4,500 रुपये लेने हैं और सी को 1,500 रुपये देने हैं। इन्वॉल्व इन द केस पूरा क्या हुआ,
4500 रुपये टोटल हमें बी से लेके उसमें से 3000 ए को देने हैं और 1500 रुपये सी को देने हैं। ये टोटल बात बनी बस। और यहाँ कर देंगे एंट्री, और एंट्री करने से पहले क्वेश्चन में देखना है कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट फिक्स तो नहीं है। फिक्स होगा तो हम करंट अकाउंट का यूज़ करेंगे, फ्लक्चुएट होगा वो डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं बता दो, फ्लक्चुएट ही समझते हैं तो उसका कैपिटल अकाउंट यूज़ करेंगे। और अगर क्वेश्चन में मैं देखूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं हमें बता रखा तो हम डिफ़ॉल्ट समझ लेंगे कैपिटल अकाउंट है, उसका कोई फिक्स जो है फ्लक्चुएट है, कोई फिक्स नहीं है। एंट्री अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले डेबिट वाले को पकड़ेंगे। भैया बी को बोल रहे हैं डेबिट करो, तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। और अब 2 को हमें क्रेडिट करना है, सबसे पहले ए को ही ले लेते हैं, तो 2 ए कैपिटल अकाउंट, ए कैपिटल अकाउंट। फिर हमें एक और को क्रेडिट करना है, भैया सी को करेंगे, तो 2 सी कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू सी कैपिटल अकाउंट। भैया बी से लेने हैं 4500 रुपये, उसको हमने कर दिया डेबिट, जिसमें से 4500 को ए को देने हैं 3000 रुपये और बी को देने हैं 1500 रुपये। डेबिट क्रेडिट हमारा टोटल आ गया 3000 और 1500 4500 ही होते हैं, ये डेबिट में भी 4500 क्रेडिट में भी 4500। बस यही एक छोटी सी एंट्री हमें जो है पास करनी पड़ती है, एडजस्टमेंट एंट्री, अगर हमसे गलती हो गई। ये वर्किंग हमें जो है एग्जामिनर को प्रॉपरली शो करके दिखानी है, बस यही हमें जो है पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर करना है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब दोस्तों ये तो हमने कर लिया पूरा क्वेश्चन, और एक तरीका मैंने कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको समझाया कि किस तरीके से जो है ये टेबल बनाया जाता है, और इसके बैक का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया कि क्या कॉन्सेप्ट रहता है, क्यों हम जो है ऐसी एंट्री पास करते हैं और ऐसी वर्किंग करते हैं। ठीक है, एक वर्किंग तो ये हो गई। अब आप इसमें नोटिस करोगे कि इसमें हमें हर चीज़ गिवन थी, प्रॉफिट हमने कितना बांटा था, गलत प्रॉफिट बांटा था, टोटल हमें प्रॉफिट भी गिवन है, और क्या नहीं लगाया था वो भी हमें हर चीज़ गिवन थी, तब हम जो है प्रॉपर एक वर्किंग कर पाए। अब कभी कभी क्या होता है, पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होती है, बस इतना सा ही गिवन होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया था, वो लगाया नहीं, अब हमें जो है ठीक करके दिखाओ, बस, और कुछ नहीं गिवन होता था। ठीक है, यहाँ तो इस क्वेश्चन में हर चीज़ गिवन है, तभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया एक। कभी कभी हमें जो है कुछ इंफॉर्मेशन जो हमें रेलिवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए एडजस्टमेंट को करने के लिए, वो क्वेश्चन में होती ही नहीं है, तो उससे हम कैसे डील करें, वो एक तरीका मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। एक तो तरीका ये है, और सबसे बेस्ट जो मैं बोलूँगा वो यही तरीका है। और कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए, जैसे कि आप उम्मीद है अभी आप कॉन्सेप्ट इसका समझ गए होंगे, ये सबसे बेस्ट वे है। बट कभी कभी क्या होता है, हमें प्रॉफिट गिवन ही नहीं होता। अब यहाँ तो बहुत सी चीज़ें गिवन थी, तभी हमने डिफरेंस डेबिट और क्रेडिट का निकाल लिया। अब मान लीजिए आपको सिर्फ गिवन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं लगाया, वो लगा दो, तो आप तो क्या करेगा भैया, सीधा सीधा लिख दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में लगा दिया। डेबिट वाली चीज़ कहाँ से लाओगे फिर, और कुछ गिवन ही नहीं है आपको, तब क्या करोगे। रेलिवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए थी, मिली ही नहीं आपको। आपको मान लीजिए वो बोल देगा कि प्रॉफिट इतना हुआ है, ये रेशियो है, 1,80,000 रुपये का प्रॉफिट है, 2:1 के रेशियो में हमने बांट दिया, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगा। तब आपको 2 रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिल गई जिसको आप डेबिट और क्रेडिट कर सकते हो। क्योंकि मान लीजिए अब जो भी क्वेश्चन आपको गिवन है पूरी बुक के अंदर, सब में एक डिफॉल्ट गलती है ही है, वो है गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की। पूरे पास्ट एडजस्टमेंट में आपने कुछ चीज़ आपको देनी थी, आपने दी नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने प्रॉफिट भी गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना था, आपने लगाया ही नहीं, तो इट मीन्स आपने प्रॉफिट गलत दिया है, प्रॉफिट ज़्यादा दे दिया आपने। इंटरेस्ट ऑन रेंट आपको लगाना थी, लगाया नहीं आपने, तो इट मीन्स आपने प्रॉफिट कम दे दिया, गलत प्रॉफिट आपने दिया ही है। हर क्वेश्चन में आप देखोगे ये डिफॉल्ट गलती आपसे हुई है। तो उस क्वेश्चन के 2 रेलिवेंस इंफॉर्मेशन को आप लेके, प्रॉफिट को आप वापस लेके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दे के एक डिफरेंस अमाउंट निकाल सकते हो, और फिर डेबिट क्रेडिट को आप जो है ऐसे मैंने जैसे आपको सिखाया डिफरेंस आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन के अंदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आपको दे ही नहीं रहा, एक ही चीज़ दे रहा है कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाया, लगा दो, और हमें जो है एडजस्टमेंट बताओ कि किसको किसको किससे कितना देना है, किससे कितना लेना है। तब आप क्या करोगे भैया, आपको रेलिवेंस इंफॉर्मेशन मिल ही नहीं रही। इसीलिए एक और तरीका सिखाने जा रहा हूँ जो कि आपकी बुक का तरीका है, और बुक भी आपको बहुत कंफ्यूज करती है अगर मैं ये तरीका आपको ना सिखाता तो। इसीलिए बुक का तरीका मैं आपको जो है सिखाने जा रहा हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर
14 में यूज़ कर रहा हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 14 में आपका यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके अंदर में आधी इंफॉर्मेशन गिवन होगी और also आधी इंफॉर्मेशन से अब अपना क्वेश्चन कैसे क्लियर करेंगे वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 14 में आपको कराने जा रहा हूँ इसमें, ठीक है। और इस इलस्ट्रेशन 14 में लिखा हुआ है कि एक्स वाई जेड पार्टनर है, एक्स वाई और जेड जो है वो एक पार्टनर है फर्म के और जिनकी कैपिटल हमें दे रखी है, तो इनको नीचे करके लिख देते हैं एक बार, एक्स वाई और जेड जिनकी कैपिटल हमें दे रखी है 1 अप्रैल की 5 लाख रुपीज़ एक्स का, 4 लाख रुपीज़ जो है वो वाई का है और z का जो है हमें दे रखा है 2 लाख रुपीज़, ठीक है जी। कैपिटल इनकी दे रखी है और इनका तीनों का जो है रेशियो जो बता रखा है हमें, वो बता रखा है 5:4:3 का इनका रेशियो बता रखा है। और यहाँ पे लिख रखा है कि आफ्टर क्लोजिंग दी अकाउंट्स 31 मार्च की हमने जो है क्लोज कर दिया अकाउंट्स, तब हमें पता लगेगा इट वॉज फाइंड आउट दैट अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% per annum and the salary of 60,000 per year to B and the salary of 70,000 per year to C was not provided before distribution of the profit. It was agreed among the partner to make adjustment entry at the beginning of next year rather than alter the balance sheet. Pass the necessary journal entry assuming the capital are not fixed. भैया अब हम कैपिटल अकाउंट का यूज़ करेंगे क्योंकि कैपिटल फिक्स नहीं है, लेकिन ये बोल क्या रहा है वो देख लेते हैं। भैया पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या लिखा हुआ था वो देख लेते हैं। पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप डीड के अंदर लिख रखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लगाना है 10% पर एनम के हिसाब से और जो है हमें 60,000 पर एनम की सैलरी बी को देनी थी और 70,000 पर एनम की सैलरी हमें जो है सी को देनी थी। ये एग्रीमेंट के अंदर था, लेकिन हमने जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट इट वाज फाउंड दैट, मतलब कि हमने अकाउंट बना लिए, सब चीज़ें कर ली, तब हमें पता लगा कि ये चीज़ें भी करनी थी, सैलरी भी देनी थी बी को, सी को भी सैलरी देनी थी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमें जो है लगाना था, हमने लगाया ही नहीं। ये हमारी कैपिटल है और ये हमारा रेशियो है। अब पार्टनर क्या कह रहे हैं कि एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है, बैलेंस शीट को हमें नहीं बदलना है, हमें जो है एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। देखो भैया इसमें प्रॉफिट ही नहीं गिवन हमें, तो हम कैसे लें उससे प्रॉफिट। सबसे पहला स्टेप तो हमारा यही रहता था, क्योंकि अब हमने ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया ना सैलरी लगाई, तो इट मीन्स हमने गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक डिफ़ॉल्ट गलती ये है, यहाँ इस क्वेश्चन में भी ये डिफ़ॉल्ट गलती है, डिफ़ॉल्ट फॉल्ट क्या है हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की, रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, कि भैया हमने प्रॉफिट भी यहाँ पे गलत लगा दिया। ये डिफ़ॉल्ट गलती है, क्योंकि ना आईओसी हमने दी ना सैलरी दी, तो इट मीन्स वो गलत प्रॉफिट हमने बांट दिया। ये डिफ़ॉल्ट गलती हर क्वेश्चन में होगी, आपको पता ही है, ठीक है। अब यहाँ प्रॉफिट भी नहीं बताया है, तो क्या हम प्रॉफिट ले पाएंगे इससे? नहीं। अब इसको करने का तरीका क्या है, ये हमें आधी इंफॉर्मेशन बता रहा है और इसको करेंगे कैसे उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें भी हमें टेबल बनानी पड़ेगी एग्जामिनर के आगे, जिसको हम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बोलेंगे या स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बोलेंगे, कुछ भी बोल लीजिए, ठीक है। इसमें भी तीनों के अकाउंट बनेंगे, ए बी एंड सी, सॉरी एक्स वाई और जेड। इसमें एक और बना लीजिएगा इन तीनों का टोटल, एक और आप जो है कॉलम ऐड कर लीजिएगा इन तीनों का टोटल। भैया हम करना क्या है, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था कि प्रॉफिट मंगाओ वापस, जो हमने गलत डिस्ट्रीब्यूट किया है। बट यहाँ तो प्रॉफिट गिवन ही नहीं है, तो कैसे मंगा देंगे, छोड़िए। सबसे पहले आईओसी नहीं लगाई थी भैया, वो लगा दो। यहाँ पे क्या लिखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं भाई, वो नहीं दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे? भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देते हैं पार्टनर को, तो तीनों पार्टनर के अकाउंट जो है क्रेडिट हो जाएंगे, तीनों पार्टनर के अकाउंट क्रेडिट में हो जाएंगे और इन तीनों का टोटल भी क्रेडिट का ही होगा, जाहिर सी बात है। इन तीनों का टोटल हम दे रहे हैं, तो टोटल कितना दे रहे हैं वो भी क्रेडिट करेंगे हम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट के हिसाब से देना है, 10% पर एनम के हिसाब से देना है। 5 लाख का 10% निकालेंगे तो 50,000 रुपये होगा, एक्स को हम दे देंगे 50,000 रुपये।
और 4 लाख का हम वाई का टोटल निकालेंगे 10%, तो 40,000 रुपये इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा। और अगर 2 लाख का हम 10% निकालें तो 20,000 रुपये जेड का बनेगा। ठीक है, और ये टोटल कितना हो गया, 1,10,000 रुपये हो गया। भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, दे दिया। अब और बताओ क्या देना है भैया, सैलरी देनी थी बी को, तो सैलरी टू बी, सैलरी देंगे तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा डेबिट होगा, भैया बढ़ेगा, सैलरी दे रहे हैं तो क्रेडिट होगा। देखो सैलरी किसको देनी थी, बी को, वाह भाई वाह, बी, इन्होंने वाई की जगह बी को यूज़ किया है। ये है भैया वाई, ये है जेड, इसको ठीक कर लीजिएगा बुक में। सैलरी देनी थी 60,000 वाई को, ये रहा वाई का अकाउंट, सैलरी हमें वाई को देनी है, क्रेडिट कर देंगे वाई का अकाउंट। कितनी सैलरी देनी है, 60,000 सैलरी देनी है। चलो भैया ये भी दे दी। अब क्या करना है, 70,000 रुपये पर एनम की सैलरी देनी है जेड को, तो अब लिख देंगे सैलरी टू जेड, कितनी देनी है जेड का, ये रहा, क्रेडिट कर देंगे सॉरी, जेड की सैलरी देने से पहले यहाँ का टोटल कर लेंगे, यहाँ तो 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्रेडिट का टोटल है हमारा 60,000 का। और जेड को सैलरी देनी है तो यहाँ पे भी नहीं देंगे, यहाँ पे भी नहीं देंगे, यार ये रहा जेड, इसको कर देंगे क्रेडिट। और कितनी देनी है जेड को, 70,000, तो मतलब यहाँ पे क्रेडिट का टोटल हमारा भी जो है 70,000 रुपीज़ है। ठीक है जी, सब चीज़ें हमें दे दी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से डेबिट साइड तो हमें यहाँ पे पता लग गई, देखो क्रेडिट साइड, सॉरी हर साइड क्रेडिट जारी है, बट डिफरेंस निकालने के लिए हमें डेबिट भी तो चाहिए। डिफरेंस हमने पिछले क्वेश्चन में भी निकाला, उसके लिए डेबिट का हमें जो है पता होना चाहिए, तभी तो डिफरेंस निकलेगा। यहाँ तो हर साइड क्रेडिट है हमारी तो भैया सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड निकालेंगे कि टोटल ऑफ क्रेडिट साइड कितनी है, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। भैया इसका तो क्रेडिट में है जो है वो 50,000 ही है क्रेडिट में, और इसका अगर क्रेडिट देखें तो 1,00,000 रुपये ही है, और अगर इसका क्रेडिट देखें तो हम 70-20 कितने होंगे, 90,000 ही है। और अगर इसका क्रेडिट देखें हम, अगर 1,30,000, 1,30,000 और 1,10,000, तो 2,40,000 हो गए। ये क्रेडिट में कितने हो गए, 2,40,000। ठीक है, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड हमें जो है पता लग गई यहाँ देखें डेबिट हमें नहीं किया था, हमने पहले सबसे पहले टोटल ऑफ क्रेडिट साइड हमें पता लग गई। अब इंफॉर्मेशन की एब्सेंस की वजह से हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन थी, इसलिए हमें डेबिट साइड नहीं पता लग रही। वैसे तो हम प्रॉफिट ले लेते थे पहले, तो डेबिट पता लग जाती थी, अब यहाँ पे प्रॉफिट गिवन ही नहीं है हमें, तो अब क्या करें भैया, ये जो टोटल है इसको इस रेशियो में ही डिवाइड कर दो, आपको डेबिट साइड पता लग जाएगी। क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड एक ही है। कौन सा, क्रेडिट साइड का टोटल हमारा जो निकला है 2,40,000 रुपये, टोटल 2,40,000 रुपये है। इन रेशियो जो आपको क्वेश्चन में गिवन है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आपकी डेबिट साइड पता लग जाएगी। 5:4:3, ये इसको क्वेश्चन करने का तरीका है अगर आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। तो अगर यहाँ पे मैं बांट दूँ टोटल हिस्से कितने हो गए, 5, 4, 10, 3, 13, और सॉरी 5, 4, 9, 3, 12 हो गए। ठीक है, 12 हिस्से टोटल, जिसमें से x का हिस्सा है 5, y का 4 और z का 3। तो अगर मैं 2,40,000 को डिवाइड बाय 12 कर दूं, 20,000 रुपये आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर 20,000 के हिसाब से, तो ये साइड हमारी डेबिट पता लग जाएगी इसकी वजह से, तो तीनों का जो है डेबिट में हो जाएगा। यहाँ पे ये भी डेबिट, ये भी डेबिट, ये भी डेबिट, और टोटल वैसे ही डेबिट में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सबको डेबिट करेंगे क्योंकि ये डेबिट साइड पता लगाने का एक तरीका है। ठीक है, और अगर 2,40,000 को इस रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे तो 5/12, 4/12 और 3/12 आ जाएगा, और इसका आ जाएगा 1,00,000 रुपीज़। ठीक है, और इसका आ जाएगा 80,000 रुपीज़, और जो Z का आ जाएगा 2,60,000। ठीक है, 1,80,000 और 60,000, ये पता लगाने का एक तरीका है। अब निकल सकता है डिफरेंस, हाँ अब निकल सकता है क्योंकि दोनों साइड हमें पता लग गई। अब हम निकालेंगे डिफरेंस, और जो वो डिफरेंस हमें जो है जर्नल एंट्री का एक रास्ता बताएगा, जर्नल एंट्री बताएगा। क्रेडिट में सबसे पहले एक्स का देख लेते हैं, क्रेडिट में 50 है, डेबिट में 1,00,000 है। तो भैया डेबिट बड़ा है तो जो डिफरेंस निकलेगा डेबिट का निकलेगा, और डिफरेंस कितने का है, 50,000 रुपये का डिफरेंस है। वाई पे आते हैं, क्रेडिट में 1,00,000 है, डेबिट में 80,000 है। डिफरेंस बड़ा क्रेडिट का है तो यहाँ पे अमाउंट जो है क्रेडिट का निकलेगा, और 20,000 रुपये का यहाँ पे डिफरेंस है।
यहाँ पे आते हैं, डेबिट में 60 है, क्रेडिट में 90 है, यहाँ पे भी क्रेडिट में निकलेगा। डिफरेंस कितने का? 30,000 रुपये का यहाँ पे डिफरेंस। अब इस एंट्री से हमें, इस एडजस्टमेंट से, सॉरी टेबल से हमें पता लग गया कि हमने जो है एक्स से पैसे लेने हैं 50,000 रुपये, उसमें से 20 देने हैं वाई को, जेड को देने हैं 30,000 रुपये। मतलब कि हमें डेबिट करना है एक्स को, क्रेडिट करना है वाई को और क्रेडिट करना है जेड को। हमें एंट्री का पता लग गया। एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन में भी हमें एब्सेंस जो है पता लग गया। अब ये सबसे पहले मैं आपको इसी टाइप के अगर क्वेश्चन करवाता तो आपको पता ही नहीं लगता कि भैया इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझा दिया कि क्यों ये हमें जो है पैसे ले रहे हैं, दे रहे हैं। अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया एक तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं, सैलरी दी नहीं हमने, फिर भी इनसे पैसे ले रहे हैं। भैया इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा दे दिया था हमने। वो पिछले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से आप समझ गए। अब आपको अगर इन्फॉर्मेशन की एब्सेंस हो, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, तो आप उस रेशियो में उस टोटल का जो क्रेडिट साइड निकलता है या डेबिट साइड निकलता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो अगली वाली साइड आपकी निकल जाएगी, यानी कि क्रेडिट या डेबिट साइड। यहाँ पे हमें जो है क्रेडिट साइड पहले से ही पता थी, क्वेश्चन से पता लगी, डेबिट नहीं पता थी, तो हमने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टोटल ऑफ क्रेडिट को, तो आपको हमें जो है साइड पता लगी अगली वाली। मान लीजिए अगर यहाँ पे आपको जो है डेबिट साइड पता, ये डेबिट साइड होती तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करके आप क्रेडिट साइड निकाल लेते और डिफरेंस से डेबिट क्रेडिट निकाल लेते। अब यहाँ पे एंट्री क्या करनी है? सबसे पहले डेबिट वाले को पकड़ो, एक्स को डेबिट करना है, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, फिर लिखेंगे 2, एक को करना है क्रेडिट, भैया वाई को सबसे पहले कर लेते हैं, तो वाई कैपिटल अकाउंट, और दूसरे को भी करेंगे 2, जेड को देना है तो जेड कैपिटल अकाउंट। एक्स से जो है वो 50,000 रुपये लेने हैं, लिख देंगे 50,000 लेने हैं, वाई को देने हैं उसमें से 20,000 और जेड को उसको देने हैं 30,000। तो नेट एंट्री हमारी क्या बनी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल एंड टू जेड कैपिटल विदाउट द ऑल्टरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ बैलेंस शीट। हमने जो है एडजस्टमेंट एंट्री पास करके अपने अकाउंट को बिल्कुल ठीक कर दिया। ये एक करने का तरीका है अगर आपको इन्फॉर्मेशन पूरी ना गिवन हो। अगर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, प्रॉफिट भी गिवन है, हर चीज़ आपको गिवन है, तो जो मैंने तरीका आपको बताया पिछले क्वेश्चन में सबसे बेस्ट तरीका, उससे आप करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आज की वीडियो में हमने जो है पास्ट एडजस्टमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से जो है समझ लिया है। पूरे क्वेश्चन तो मैंने आपको इस वीडियो में नहीं करा पाया हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको जो है कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तब कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा, वो आपने खुद करने हैं। ठीक है, तो खुद भी करेंगे, आप दिमाग लड़ेगा और अच्छे से जो है उसको कर पाएंगे। तो इसी टाइप की वीडियो के लिए, इसी टाइप के कंटेंट के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं हम भी, ऐसे मेरे साथ पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे।